नमस्कार दोस्तों। मैं जैसे पिछले महीने 12 जून को मेरी वाइफ को डिलीवरी हुआ था, लड़की पैदा हुई थी। तो मैं उसी का कुछ अनुभव आप लोगों के साथ साझा करना चाहता हूँ। जैसा कि 11 तारीख को मैं हॉस्पिटल में दिखाने गया था नॉर्मल चेकअप के लिए। तो जैसे ब्लड का सैंपल दिया था, तो उसी का रिपोर्ट लेने जाना था। तो बीच में ब्लड भी कम था, तो खाना पीना खाने से मतलब बीट का जूस वगैरह पिलाने से, अनार का जूस पिलाने से खून तो बराबर हो गया। तो वही चेक कराने गया था, तो ब्लड का सैंपल दिया था। तो 11 तारीख को रिपोर्ट आया, तो उसमें प्लेटलेट जो है वो हो गया सीधा 31,000। पहले 2.5 लाख था, उसके बाद दोबारा चेक कराया तो 1,95,000 हो गया। उसके बाद लास्ट में 11 तारीख जब चेक कराया तो 31,000 हो गया। तो डॉक्टर बुलाया, बोला ऐसा है, इसमें प्लेटलेट बहुत कम हो गया है, यहाँ डिलीवरी तो हम कर सकते हैं लेकिन डिलीवरी करने में रिस्क बहुत है, हमारे पास आईसीयू का सुविधा नहीं है। तो मैं आपको लिख के देता हूँ, आप मुंबई सेंट्रल में नायर हॉस्पिटल में चले जाओ, एम्बुलेंस देता हूँ, लिख के देता हूँ। तो हम बोले ठीक है। तो गोविंद भाई को फ़ोन किया, तो बोले कि अगर वो बोल रहे हैं जाने के लिए तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उनके हिसाब से करना है। लेकिन आप एक काम करना, वो दूध सोठ और मिश्री का पाउडर ना दूध बना के 3-4 चम्मच सोठ डाल दिया था, 1 लीटर दूध था और मिश्री डाल और घी डाल के दूध उबाल के रख दिया था। और गोविंद भाई बोले थे कि मतलब जाने से पहले 3 ढक्कन अरंडी का तेल और मतलब एक आधा गिलास गुनगुने पानी में डाल के पिला देना। तो वो पिलाया था। और हमारे पास था पास्टिलावोनियम लेके रखा होम्योपैथिक का, और कालोफाइल तो ये रखा था। तो यहाँ से थोड़ा बहुत खाना पीना खाए, खाना पीना खा के अरंडी का तेल और गर्म पानी में पिला दिया था। और रास्ते में जाते समय 3 बार थोड़े मतलब आधे पौन घंटे के बाद 3 बार पास्टिलावोनियम और क्लोरोफाइन 4-4 बूंद दे दिया था। तो हॉस्पिटल में करीब 4 बजे के आसपास हॉस्पिटल में पहुँचे। उसका एडमिशन हुआ। उसके बाद रात में दर्द चालू हुआ, तो प्लेटलेट चढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए सैंपल दे दिया था। वहाँ हॉस्पिटल में ब्लड बैंक भी था, तो उसका सैंपल दे दिया था। तब वो चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया कुछ बताया भी नहीं, और रिपोर्ट में समझ ने पूछा भी नहीं कि प्लेटलेट चढ़ाया कि नहीं चढ़ाया है। तो रात में करीब दर्द चालू हुआ, लेकिन ये दूध है जो सोठ वाला दूध बनाया था वो पिलाने का समय नहीं मिला, और दर्द के मारे उसने पिया भी नहीं। रात में दर्द चालू हुआ, अगले दिन सुबह तक दर्द बढ़ता गया। करीब शाम को 3:43 के आसपास डिलीवरी हुआ नॉर्मल। तब तक तो जी बहुत घबरा रहा था। ये भी मेरी वाइफ बोल रही थी ऑपरेशन करवा दो, ऑपरेशन करवा दो। उसके बाद मेरी सास का भी फ़ोन आ रहा था घर से कि ऑपरेशन करवा दो, ऑपरेशन करवा दो। मैं बोला मैं अपनी मर्ज़ी से थोड़ी ऑपरेशन करवाएगा, जो डॉक्टर बोल रहे हैं कि नॉर्मल होएगा तो मैं कैसे बोलूँ ऑपरेशन कर दो। मैं बोला भाई दर्द तो तकलीफ़ तो होता ही है डिलीवरी में, और हुआ भी, तकलीफ़ भी हुआ, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी हुआ, बहुत खुशी की बात है, बिना किसी सिर फाड़ के हुआ। और मेरा तो पहले से शुरू से यही सोच था कि मतलब कुछ भी हो जाए लेकिन ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर कटने के बाद क्या तकलीफ़ होता है मुझे पता है। और लोग कटवाने के शरीर तो पहले तैयार हो जाती हैं, लेकिन जो तकलीफ़ होता है पूरे परिवार को झेलना पड़ता है। डिलीवरी हुआ तो उसमें हल्का सा शायद बच्ची को पीलिया भी था, इसीलिए वो लोग 1 हफ्ता तक हॉस्पिटल में रखे थे। 1 हफ्ता तक छोड़ा नहीं, 1 हफ्ते के बाद छोड़ा। उसके बाद घर पे आए, अभी सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हम लोग का मतलब ये मेरी वाइफ पे पहला बच्चा था, जिसका एक्सपीरियंस मतलब हर चीज़ का तकलीफ़ जो पहली बार था, फर्स्ट एक्सपीरियंस था। कोई भी चीज़ होता फर्स्ट, हर बात में डर लगता था, लेकिन गोविंद भाई हमारे हर काम में हमारा साथ दिया, हर बात में। चाहे रात 2 बजे कोई तकलीफ़ हो, दिन में कभी हम हमको अगर व्हाट्सएप मैसेज करते तो वो जवाब देते उसका। वो हमने कभी उनको रात को 2-2 बजे फ़ोन भी किया है, 1-1 बजे फ़ोन किया है, बहुत परेशान कर उन्होंने हमारी हर समस्या का समाधान किया है। क्योंकि मैं भी इन सब चीज़ों में अनाड़ी था, मुझे भी कुछ पता नहीं था। हम दोनों इधर मुंबई में अकेले ही रहते हैं, इस चीज़ का कोई अनुभव नहीं था।
तो बाद में आए तो बाद में हमारी बेटी जो है वो संडास नहीं कर रही थी 2 दिन तक। तो गोविंद भाई बोले कि 1 चम्मच दूध में 2 बूंद अरंडी का तेल पिला देना। अरंडी का तेल पिलाया, उसके बाद संडास एकदम मतलब बराबर हो रहा है। और गैस भी उसको बहुत बन रहा था। तो गोविंद भाई बोले कि हरड़ ले आना, हरड़ का चूड़ बना के उसको शायद में मिक्स करते देते रहना। तो वो भी मतलब किया था 2-3 दिन तक, दिया। अभी नहीं देता, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या, दूध पिलाने के बाद उसको कंधे पर रख के थपकी मार देता हूँ ना 2-3 बार, तो उसका जो गैस रहता है पेट से निकल जाए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। वो नहीं था। तो बाद में आए तो बाद में हमारी बेटी जो है वो संडास नहीं कर रही थी 2 दिन तक। तो गोविंद भाई बोले कि 1 चम्मच दूध में 2 बूंद अरंडी का तेल पिला देना। अरंडी का तेल पिलाया, उसके बाद संडास एकदम मतलब बराबर हो रहा है। और गैस भी उसको बहुत बन रहा था। तो गोविंद भाई बोले कि हरड़ ले आना, हरड़ का चूड़ बना के उसको शायद में मिक्स करते देते रहना। तो वो भी मतलब किया था 2-3 दिन तक, दिया। अभी नहीं देता, अभी कोई दिक्कत नहीं है। अभी क्या, दूध पिलाने के बाद उसको कंधे पर रख के थपकी मार देता हूँ ना 2-3 बार, तो उसका जो गैस रहता है पेट से निकल जाए, अभी कोई दिक्कत नहीं है। बस यही दिक्कत है, खाली रात भर रोती है बस। रात में उसका रोना चालू हो जाएगा, 1 बजे चालू होएगा, सुबह 7 बजे तक चलता रहेगा। ना सोएगी ना सोने देगी, दिन भर मस्त सोएगी। दिन में कोई दिक्कत नहीं, पूरे दिन सोएगी आराम से, दूध पिएगी, सोएगी, खेलेगी भी। लेकिन रात में ना सोएगी ना सोने देती है। तो हालांकि कोई भी हम लोग के दवा, प्रोटीन पाउडर और आयरन गोली, कैल्शियम गोली, विटामिन का गोली दिया नहीं था। और डर तो लग भी रहा था कि नहीं देना, कहीं कुछ हुआ गया तो सब लोग मुझे ही बोलेंगे, क्योंकि मैं अपने रिस्क में दवा नहीं दे रहा था कोई भी। क्योंकि जो भी कुछ होता उस मेरे ऊपर ही आता। लेकिन मैं भी ये भी सोचता था कि पहले भी लोग बिना दवा का डिलीवरी होता था तो नहीं होता था क्या, इसी उम्मीद से मैं कोई दवा नहीं दिया था। जो भी हुआ अच्छा हुआ। आज हमारी बेटी करीब 1.5 महीने की हो चुकी है। लेकिन जो भी उसको कोई देखता, कोई बोलता नहीं कि 1.5 महीने की है, उसको बड़ी ही लगती है, ऐसा लगता है कि 1.5 महीने की है वो। जी, यही मेरा अनुभव है, जो कि बहुत अच्छा रहा। बिना दवा के, बिना किसी केमिकल के। अभी तक उसका टीका भी नहीं लगवाया एक भी। अभी हॉस्पिटल में अगर एक आध टीका लगाया होगा तो पता नहीं, वो पता नहीं, लोग बताए भी नहीं। और लेकिन यहाँ पर भी हमारी सास का फ़ोन आता टीका लगवाने के लिए, हमारी वाइफ भी बोलती टीका लगवाने के लिए। मैं बोला भाई कोई टीका नहीं लगवाने का है, जो भी है नेचुरल तरीके से ही रहने दो, टीका लगवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जी, जो नेचुरल टीका वही अच्छा है। आज हमारी बेटी, उसकी माँ, तीनों स्वस्थ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गोविंद भाई का धन्यवाद, जिन्होंने हमारे हर कदम पर साथ दिया। हमें हमारी हर तकलीफ़ का इलाज आयुर्वेदिक होम्योपैथिक से किया, उसके लिए धन्यवाद सभी को। जय राजू भाई, वंदे मातरम, जय हिंद।